नमस्कार आंगनबाड़ी आशा बहनों, स्वागत है सभी का हमारे दोपहर के सचिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हूं। अवकाश भी मानदेय भी, जी हाँ बहनों, 6 से 8 महीने का अवकाश मिल सकता है और 12,000 रुपए मानदेय इसके बिल्कुल करीब है। आप क्या खबर निकलकर सामने आई है, क्या खुशखबरी निकलकर सामने आई है, सारी जानकारी देने वाला हूं। इसी के अलावा होली के मौके पर वेतन के अलावा 10,000 रुपए मिलेंगे, किनको मिलेंगे, किस तरह से मिल सकते हैं, सारी जानकारी देने वाला हूं। इसी के अलावा सहायता समूह बंद होंगे, इसको लेकर भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। किस राज्य में सहायता समूह बंद हो सकते हैं, इसको लेकर बहुत अहम जानकारी है। वीडियो को अंत तक देखेंगे, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो बहनों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा खुशखबरी, बहुत सारी अहम जानकारियां लेकर आया आपके लिए, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना सभी बने और जल्दी जल्दी इस वीडियो को 3,000 लाइक कर देना। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आंगनबाड़ी की ऐसा सच्ची खबरें निकाल कर लाते हैं, तो सभी बने लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारी मेहनत पूरी होती है। बिना लाइक के हमारी कोई मेहनत पूरी नहीं होती है। अब यहाँ पर एक राज्य में तो सहायता समूह को बंद करने की बात की जा रही है, वहीं दूसरे राज्य में सहायता समूह को और आंगनबाड़ी को कुछ तोहफे वगैरह भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें चल रही हैं और इसी के साथ 6 से 8 माह की छुट्टी और 12,000 रुपए मानदेय, इसको लेकर भी एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे, सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। चलिए करते खबरों की शुरुआत। यहाँ पर सबसे पहली जो जानकारी आ रही है, ये एक योजना शुरू हो रही है जिसमें आंगनबाड़ी बहनें चाहती हैं कि उनको अलग से पैसा दिया जाए। अब ये पैसा आपको अलग से मिलेगा कि नहीं, इसको लेकर ये जानकारी है। तो मातारी जतन योजना के आरंभ होते ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने आवश्यक सुविधा की मांग शुरू कर दी है। महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ियों में आज पेयजल समेत ईंधन, बर्तन आदि की समस्याएं हैं। ऐसे में गर्भवती माताओं को होम टेक राशन के साथ गर्म भोजन कराना मुश्किल है और यहाँ पर अलग से मांगा मेहनताना। मातारी जतन योजना शुरू होने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का काम बढ़ जाएगा। पहले से ही अनेक बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे कार्यकर्ता बच्चों के अलावा गर्भवती माताओं की भी देखभाल और पोषण आहार की पूर्ति करेंगे। ऐसे में उनका मानदेय बढ़ना चाहिए। उल्लेखनीय है कि ईसीसी प्रशिक्षण के तहत बच्चों की उपस्थिति में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद से भी समस्याएं पैदा हो गई हैं। इस मौके पर जयश्री और कौन कौन मौजूद रहे, इसकी जानकारी है। तो बहनों, ये अलग से मानदेय वगैरह मांगा गया आंगनबाड़ी बहनों की तरफ से, उनकी तरफ से कहा गया है कि आप हमें मेहनताना अलग से दें। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। फिलहाल दूसरे राज्य से 12,000 रुपए मानदेय करने की बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि 12,000 रुपए मानदेय हो सकता है और इसी के साथ 6 से 8 माह की छुट्टी मिल सकती है। और इसी के साथ एक खबर और निकलकर सामने आ रही है कि सहायता समूह बंद हो सकते हैं। तो एक एक करके सारी खबरों की तरफ बढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी सभी बहनें लाइक कर देना। अब यहाँ पर ये जो खबर आ रही है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वयं सहायता समूह के लिए शिवराज सरकार की बड़ी घोषणा। अब यहाँ पर बड़ी घोषणाएं की गई हैं। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वयं सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। इसके लिए विभिन्न मोर्चों पर नवीन पहल किए जा रहे हैं। वहीं ग्रामीण महिलाओं को समूह से जोड़कर स्वरोजगार की तरफ बढ़ाया जा रहा है। सीएम शिवराज की महत्वाकांक्षी योजना आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को सक्रिय रूप देने के लिए स्वयं सहायता समूह को रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भोपाल मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूह के लिए सारी चीजें की जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसी और राज्य में स्वयं सहायता समूह के ऊपर खतरा भी आ चुका है। इसी सिलसिले में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। मंत्री सकलेचा ने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने के लिए स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म बनाने का कार्य उन्हें सौंपने का विचार किया जा रहा है, जिससे महिलाओं के समूह के माध्यम से स्वरोजगार तो मिलेगा, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। और इसी के साथ बनो आंगनबाड़ी में भी विधायक निधि से पैसा वगैरह दिया जाएगा और कुछ अच्छी चीजें की जाएंगी। तो यहाँ पर ये फिलहाल हो गई आंगनबाड़ी और स्वयं सहायता समूह के लिए जो बड़ी घोषणाएं हुई है मध्य प्रदेश में। वहीं अगर दूसरी तरफ बड़े आंगनबाड़ी में खत्म होगी स्वयं सहायता समूह की भागीदारी। अब यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। बुधवार को उन्होंने मंझनपुर ब्लॉक परिसर में प्रदर्शन के दौरान ही बुद्धि शुद्धि हवन किया, साथ ही सरकार से अपनी मांगों को पूरा किए जाने की बात रखी। उन्होंने आंगनबाड़ी से स्वयं सहायता समूह की भागीदारी खत्म करने के लिए डीएम को ज्ञापन भी सौंपा है और कौशाम्बी से खबर निकलकर सामने आई है। वहीं पे बहनों, पहले भी आपको मैंने अपडेट दी थी कि एक नोटिस भी स्वयं सहायता समूह को चला गया है कि आप जवाब दें। जहां पर कुछ चीजें उन्होंने लापरवाही की थी, उसको लेकर जवाब वगैरह मांगा गया। तो यहाँ पर स्वयं सहायता समूह पर बड़ी खतरे की घंटी लहरा रही है। अब देखते हैं स्वयं सहायता समूह चलते हैं या फिर बंद हो जाते हैं। जो भी अपडेट होगी सीधे आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो बहनों, अब ये जो जानकारी आ रही है ये अवकाश को लेकर आ रही है और इसके बाद में 12,000 रुपए मानदेय की जानकारी दूंगा, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। इस बाबत जारी एक परिपत्र के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के प्रस्तुत अवकाश की अवधि 135 दिवस से बढ़ाकर 180 दिवस कर दी गई है। समेकित बाल विकास सेवा विभाग के निदेशक ने बताया कि वर्तमान में लगभग 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मानदेय कर्मी सेवा कर्मी के रूप में कार्यरत हैं। इन पर राजस्थान सेवा नियम लागू नहीं होते, इसी कारण से वे इस लाभ से अभी तक वंचित थी। तो यहाँ पर 180 दिन का अवकाश ले सकती हैं। अभी कैसे ले सकती हैं, इसके ऊपर पहले भी मैंने जानकारी दी है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो आप जाकर देखिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी उस वीडियो में कि किस तरह से आपको ये अवकाश मिल सकता है। अगली जानकारी बहनों, ये 10,000 रुपए मानदेय को लेकर जानकारी है और इसका सीधे बताऊंगा किस तरह से
12,000 रुपए बढ़ सकते हैं। जी हाँ बहनों, 12,000 रुपए मानदेय हो सकता है। तो यहाँ पर एडवांस का कोई प्रावधान पहले नहीं था। इससे पहले 6वें वेतन आयोग में 4500 रुपए मिलते थे, लेकिन इस बार भारत सरकार ने एडवांस स्कीम में 10,000 रुपए करने का प्रावधान किया है। तो यहाँ पर त्योहार के लिए 10,000 रुपए का एडवांस कर्मचारी ले सकते हैं और इस पर कोई ब्याज भी नहीं लगेगा। इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है। इस तारीख से पहले इस सर्विस को लिया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते दिनों कहा था कि त्योहार के लिए दिया जा रहा यह एडवांस प्री लोडेड होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के एटीएम में यह पैसा पहले से ही दर्ज होगा, केवल उन्हें खर्च करना होगा। तो यहाँ पर वित्त मंत्री के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दिया जा रहा है पैसा और 10,000 रुपए का एडवांस यह पूरी तरह से ब्याज मुक्त है। इसे चुकाने के लिए 10 किस्तें लगेंगी और 1,000 रुपए की किस्तें जाएंगी। तो यहाँ पर ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, जो हमारी बहनें केंद्रीय कर्मचारी किसी तरीके से बनी है, वो इस स्कीम का फायदा आराम से उठा सकती हैं, लेकिन जो नहीं बनी है उनके लिए स्कीम बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर 12,000 रुपए मानदेय की खबर निकलकर सामने आ रही है। कोविड-19 संकट के दौरान कड़ी मेहनत के प्रोत्साहन के रूप में महाराष्ट्र में आशा के 65,000 कर्मियों को मासिक वेतन 2,000 रुपए बढ़ाया जा सकता है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा कर्मियों को अभी 10,000 रुपए प्रतिमाह मिलता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने उनकी वेतन वृद्धि के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया। जी हां बहनों, अंतिम रूप इसको दे दिया गया है, जिस पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी। अगर प्रस्ताव पारित हो गया तो आशा कार्यकर्ताओं के मासिक वेतन में 2,000 रुपए की वृद्धि कर दी जाएगी। तो यहाँ पर कोविड-19 संकट के दौरान आशा कर्मियों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी का काम सौंपा गया है। राज्य सरकार अब इन्हें उनके काम के लिए प्रोत्साहन देने की भी योजना बना रही है, यानी कि 12,000 रुपए ये अलग से प्रोत्साहन। तो यहाँ पर इनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। तो यहाँ पर आप भी अगर आशा कार्यकर्ता हैं तो आपकी बल्ले बल्ले हो सकती है। वहीं आंगनबाड़ियों के लिए भी कुछ चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं। ये फिलहाल खबर मुंबई से निकलकर सामने आ रही थी। जिन बहनों की शिकायत थी कि मैं मुंबई से खबर नहीं देता हूं, तो लो भाई, दे दी आपकी मुंबई की खबर भी, और वहां से एक खुशखबरी निकलकर सामने आई सीधे, जो मैंने आपको दे दी। अब यहाँ पर बहनों स्वयं सहायता समूह पर भी खतरा है। वहीं स्वयं सहायता समूह को कुछ अच्छी चीजें भी मिल रही हैं कहीं कहीं, और इसी के साथ आंगनबाड़ी बहनों के लिए क्या क्या चीजें हो रही हैं उसकी जानकारी मैंने दे दी। अवकाश किस तरह से आप ले सकती हैं, लेकिन ये आप अवकाश तभी ले जब आपको इसकी जरूरत हो। किस तरह से लेना वो सारी जानकारी मैंने पिछले एक वीडियो में बता दी है। और यहाँ पर 10,000 रुपए से 12,000 रुपए हो सकता है मानदेय। वहीं पर अलग से मेहनताना मांगा है। वहीं पर जो अलग से केंद्रीय कर्मचारी उनको 10,000 रुपए मिल सकता है। इस होली में मानदेय के अलावा ये पैसा मिलेगा, और ये सारी जानकारी आपको मैंने दे दी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्दी जल्दी इस वीडियो को बहनों 3,000 लाइक कीजिएगा। ये चैनल आपका ही है। यहाँ पर आंगनबाड़ी या सच्ची खबरें मैं हमेशा लाने का प्रयास करता हूँ, आपको सारी खबरें सबसे पहले दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड बाय। आपका दिन शुभ रहे।